अभी तक भी सोनिया दुहन को अपने घर में ही नजरबंद करके रखा हुआ है। एक बार फिर मैं कैमरामैन से चाहूंगा, ये देखिए पुलिस की जो महिला कांस्टेबल है वो यहाँ पर तैनात इनकी लिए की गई है। तो पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पे रोका गया है और इनकी माता जी का चेहरा आप एक बार मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार आगे लेके आए। ये देखिए किस प्रकार से एक माँ के सामने उसकी निर्दोष बेटी को, जो सिर्फ किसानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है, जो सिर्फ किसानों की आवाज बुलंद करना चाहती है, उसको घर में कैद करके रखा है। प्रशासन की बात करने का तरीका है। बात करनी थी तो प्रशासन को हमारे घरों में आने की जरूरत नहीं थी, हमें बुलाते हमसे बात करने के लिए, लेकिन आपको तो हमारी आवाज को दबाना था। अरे इतना हद तक अगर आप डरे हुए हो, हमें सोल्यूशन दे दो। हम ना चंडीगढ़ जाएंगे ना हम दिल्ली जाएंगे, हमने काम बहुत है। वो सरकार है कागजों रागड़ों में ही है, धरातल पे तो कभी मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। मैं पूरा हरियाणा घूमती हूँ, पूरा देश घूमती हूँ, आज तक जो हालात कंट्री के, जो प्रदेश के इस समय हैं, मैंने इससे माड़े हालात, मैं 30-32 साल की होगी, आज तक मैंने देश के कभी नहीं देखे। जो किसानों का ऐलान था उसमें शामिल क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही? क्या सिर्फ ये जो 3 पुलिस के जवान हैं इनसे डर गए? पीड़ा पगड़ी बांध ली है भगत सिंह आड़ी, और वह बांध के लिकड़ लिए हैं। हम तो लड़ेंगे, इस गुलामी के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पीछे भी लड़ाई जीती थी और आगे भी। राजनीति कर कहाँ रही है सोनिया दुहन एक बार कहती है कि मुझे चंडीगढ़ जाना था, सोनिया दुहन अब कहती है कि मुझे नारनौल कार्यक्रम में जाना था। इस प्रकार से विश्व के अन्नदाता कहे जाते हैं और इस अन्नदाता के साथ आज क्या हो रहा है, रोडों पे हमें पीटा जाता है, हमें हमारी जानें ली जाती हैं। इस हद तक ये सरकार गिर चुकी है। ये सरकार 1-2 बिजनेसमैन को छोड़ के किसी की भी हितैषी नहीं है। मुझे अम्बाड़ा जाने दिया गया और ना मुझे आज नारनौल। सोनिया जी, ये भी तो हो सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आपको किसी प्रकार की कोई चोट न पहुंच जाए, इसलिए आपको घर में सेफ रखा गया है। ऐसा है जी, मुझे लगता है मुगलों के जमाने में नहीं जी रहे हैं। ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक मानी नहीं जाएगी। आज मान लो अभी खत्म है, कल मान लो कल खत्म है, और नहीं मानोगे तो लड़ी जाएगी। लड़ाई तो जारी रहेगी, मुआवजा तो चाहिए। कुछ देर के बाद अगर पुलिस के जवान आपको छोड़ देते हैं तो क्या आप फिर वहां पे जाएंगे? अगर मुझे कॉल आएगी तो जाऊंगी। प्रशासन की बात करें तो किस प्रकार का डर प्रशासन के मन में बैठा हुआ है, उसी का एक ताजा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से पेटवाड़ की बेटी सोनिया दुहन अभी हमारे साथ उनके घर पर मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपने घर में कैद नहीं है, बल्कि यहां पर पुलिस की महिला कांस्टेबल तैनात है और 2 पुलिस के जवान भी आप मेरे साथ यहां पे देख सकते हैं। हालांकि कभी भी इस सोनिया दुहन की माता ने ऐसा नहीं सोचा होगा सपने में कि उसकी बेटी घर में ही कैद कर ली जाएगी। जी, आपकी बेटी को घर में ही कैद कर लिया? कर रखा है। हाँ जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि गलत हुआ? गलत तो लगता ही है। आपकी बेटी क्या वहां जाना चाहती थी? अंबाला? हाँ, ना जाना तो चाह रही थी, चंडीगढ़ जाना चाहती थी। जी, सोनिया दुहन हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। सोनिया जी, आप आखिरकार जो किसानों का ऐलान था उसमें शामिल क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही? क्या सिर्फ ये जो 3 पुलिस के जवान हैं इनसे डर गए आप? नहीं, देखिए क्या होता है, शाम को जब मैं सोने गई 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, लगभग 6-7-8 लोग आए और उन लोगों ने यहाँ पे मुझे नजरबंद किया और रात से ही मैं नजरबंद हूँ। फिर ये लोग तो सुबह आए हैं, वो लोग चले गए, सुबह आए हैं और रात को यहाँ लगभग 6-7 लोग थे। मतलब रात को पुलिस की भारी संख्या गांव के अंदर आती है और सोनिया दुहन को रोकने की कोशिश की जाती है। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये सोनिया दुहन कौन है। ये वही सोनिया दुहन है जिसने हरियाणा सरकार के मंत्री, खेल मंत्री की अगर हम बात करें संदीप सिंह की, उनको आईना दिखाने का काम किया था। जो महिला पीड़ित है, उस पीड़ित महिला का अगर सबसे बड़ा मजबूती के साथ किसी ने साथ दिया था तो ये वही सोनिया दुहन है। हालांकि आज भी ये किसानों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन
पुलिस ने इनको रोक लिया। अब क्या कुछ मजबूरियां हैं, उन्हीं की जुबानी हम आपको बताने की, समझाने की, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया जी। लेकिन अगर हम बात करें किसानों की, तो क्या लगता है किसानों की जो मांग है वो कितनी जायज है? क्योंकि बाढ़ हर जगह पे आई है और किसान सिर्फ यही तो निवेदन कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए। जो सरकार ने जो बात कही थी, जो ऐलान किया था, वही तो सिर्फ मांगना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, जब एक नदी का पानी टूट के आपके घरों में घुस जाए, आपके खेतों में घुस जाए, आपके फसल है, आपके जीरी लगी हुई है, आपकी पनीरी तैयार है, आपने वो फसल लगानी है और कुछ जगहों पे लग चुकी है, और उसके ऊपर रेगा जो मिट्टी होती है, रेत होता है बहती हुई नदी का, 3-3, 4-4 फुट रेगा आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपके घरों में रेगा आ जाए। मैं उन जगहों पे गई हूँ जहाँ पानी फिर रहा है, उन गाँव में गई हूँ, कुरुक्षेत्र के, अम्बाड़ा के उन गाँव में मैंने दौरा किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक घर में इस मेज, इस बेड जितना रेगा आया हुआ है। वो लोग कैसे तो वो घर साफ करेंगे, क्या उस घर में बच गया होगा? वो नीचे से तो गड़ गया, कई कई दिन वहां पानी खड़ा हो गया, और उसके बाद जो पानी की चाल हुई है, जो मिट्टी खेतों में, पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, आम जनजीवन पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। ये कहाँ तक नाजायज है? मैं ये पूछ रही हूँ कि मुआवजा मांगना नाजायज है क्या इस सिचुएशन में? और कहाँ जाएं हम? सरकार को ना मांगे, हमारे पास वैसे और कोई संसाधन नहीं है, नौकरियां हमारे पास नहीं है, खेती का एक साधन है, उसमें 3-3 फुट रेगा आ गया है, गारा आ गई है, घरों में हमारा गारा आ गई है, तो मुआवजा मांगांगे, सरकार तक हाथ जोड़ेंगे और जाए कहाँ? यही एक मांग है बस। लेकिन सरकार कहती है कि आप हमारे पास आइए, हम आपका समाधान करेंगे, तो ये उत्पाद किस लिए? गवर्नर ने बुलाया था परसों शाम को गवर्नर ने सारे किसान लीडर्स को बुलाया था, बोला हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कल दोबारा एसपी अम्बाड़ा, डीसी अम्बाड़ा ने किसानों को बुलाया, और जो किसान लीडर्स वहां गए उनको ऐन मौके पे वहीं नजरबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया। एक बात नहीं करी गई, उनको बेवकूफ बनाया गया, वहीं के वहीं गिरफ्तार किया गया। कल पंजाब में हमारे किसान भाइयों पे लाठीचार्ज हुआ है, उनमें एक हमारा किसान भाई शहीद हुआ है, आज भी हुआ है। आप ये बताओ कि किस हद तक ये सही है? ये प्रशासन की बात करने का तरीका है? बात करनी थी तो प्रशासन को हमारे घरों में आने की जरूरत नहीं थी, हमें बुलाते, हम आते बात करने के लिए, लेकिन आपको तो हमारी आवाज को दबाना था। जैसे आप लोगों ने हमारे साथ हमारे जो पहलवानों का आंदोलन था उसमें आवाज को दबाने की कोशिश करी गई, उसी तरीके से सेम कोशिश अभी भी हो रही है। किसी को भी कोई हिसार से उठाया जा रहा है, कोई मारे बरगिया का घर बेच दी गई है, जिनका यूं पता चल गया घर पे है, और किसी घर पे जो गायब थे वो गायबों को ढूंढ रहे हैं। अरे इतना हद तक अगर आप डरे हुए हो, हमें सोल्यूशन दे दो। हम ना चंडीगढ़ जाएंगे, ना हम दिल्ली जाएंगे, हमने काम बहुत है, हमने खेती का काम है, हमारे पशु हैं, सारा कुछ है, हमें हमारे बच्चों को कोई फायदा नहीं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे, हमारे किसान भाई, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इतनी धूप में, इतनी कड़ी गर्मी में चले। लेकिन सोनिया जी, गठबंधन सरकार तो कहती है कि जितना मुआवजा हमने किसानों को दिया है, जितना सहयोग हमने किसानों का किया है, इतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है। आंकड़े उठा के देखिए। आंकड़े मतलब आंकड़ों की अगर आप बात करें, ये तो पता नहीं, ये वो सरकार है कागजों रागड़ों में ही है, धरातल पे तो कभी मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। मैं पूरा हरियाणा घूमती हूँ, पूरा देश घूमती हूँ, आज तक जो हालात कंट्री के, जो प्रदेश के इस समय हैं, मैंने इससे माड़े हालात, मैं 30-32 साल की होगी, आज तक मैंने देश के कभी नहीं देखे। तो क्या लगता है कि किसानों की जो लड़ाई है, पहले जिस प्रकार से लड़ी थी उस प्रकार जीत पाएंगे? देखिए जी, वही किसान साथी पहले लड़े थे, वही आज लड़ेंगे, और ये घरों में नजरबंद करने से कुछ नहीं होता। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर निकल लेंगे। हम तो वो पीला पगड़ी बांध ली है भगत सिंह वाली, और वह बांध के लिकड़ लिए हैं। हम तो लड़ेंगे, इस गुलामी के खिलाफ लड़ेंगे, और जीतेंगे भी। पीछे भी लड़ाई जीती थी और आगे भी जीतेंगे। जी बिल्कुल। शाम के तकरीबन 5 से ज्यादा का समय हो गया, हम आपको टाइम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक भी सोनिया दुल्हन को अपने घर में ही नजरबंद करके रखा हुआ। एक बार फिर मैं कैमरामैन से चाहूंगा, ये देखिए पुलिस की जो महिला कांस्टेबल है वो यहाँ पर तैनात इनकी लिए की गई है। तो पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पे रोका गया है, और इनकी माताजी का चेहरा एक बार मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार आगे लेके आए। ये देखिए किस प्रकार से एक मां के सामने उसकी निर्दोष बेटी को, जो सिर्फ किसानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है, जो सिर्फ किसानों की आवाज बुलंद करना चाहती है, उसको घर में कैद करके रखा है। इनका दर्द यह है कि आखिरकार ऐसा क्या गुनाह कर दिया किसानों ने जो उनको
अपनी आवाज भी उठाने के लिए दबाया जा रहा है। सोनिया जी, क्या लगता है कि पहले की तरह अब का जो आंदोलन है वो आज अभी कुछ ही देर के बाद समाप्त हो जाएगा या फिर लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक मानी नहीं जाएंगी। आज मान लो अभी खत्म है, कल मान लो कल खत्म है, और नहीं मानोगे तो लड़ी जाएगी, लड़ाई तो जारी रहेगी। मुआवजा तो चाहिए। कुछ देर के बाद अगर पुलिस के जवान आपको छोड़ देते हैं तो क्या आप फिर वहां पे जाएंगे? अगर मुझे कॉल आएगी तो जाऊंगे, वरना नहीं जाओगे। भी कॉल अगर हुई, मेरे जो संगठन के साथी हैं, जो किसान साथियों के साथ, जो हमारी लीडरशिप है, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, अगर उनकी कॉल आई कि रात को पहुंचना है, सुबह पहुंचना है, जैसे भी पहुंचना है, तो मैं जरूर पहुंचूंगी। जरूर जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगी। तो क्या लगता है किसानों के जो हालात है उसको किस तरह से देखते हैं आप? हालात सिर्फ किसान के नहीं, आप मणिपुर देख लो क्या महिलाओं के साथ हो रहा है, आप हरियाणा देख लो महिलाओं के साथ यहाँ क्या हो रहा है, किसानों के साथ यहाँ क्या हो रहा है, जवानों के साथ यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट के साथ यहाँ क्या हो रहा है। मैं किस वर्ग के बारे में ना देखूं भाई, जिसको देखो वो परेशान है। और सबसे ज्यादा इस देश का जो हम अन्नदाता कहे जाते हैं, हम जो ये किसान मजदूर कौम से आते हैं लोग, जो हम इस देश के अन्नदाता, इस विश्व के अन्नदाता कहे जाते हैं, और इस अन्नदाता के साथ आज क्या हो रहा है, रोडों पे हमें पिटा जाता है, हमें हमारी जानें ली जाती हैं। इस हद तक ये सरकार गिर चुकी है। ये सरकार एक दो बिजनेसमैन को छोड़ के किसी की भी हितैषी नहीं है। सरकार तो ये भी कहती है कि सोनिया दुल्हन राजनीति कर रही है। सोनिया दुल्हन ने, बताओ जी, राजनीति करनी थी तो मैं राजनीति, मेरे नारनौंद के कार्यक्रम थे, ये सरकार ही नहीं करने दे रही। मेरे 4 बजे नारनौंद के कार्यक्रम थे, मुझे जाना था, मेरे नारनौंद के कार्यक्रम कैंसिल हो गए, मेरे ऑफिस की ओपनिंग है, मुझे वहां जाना था। और राजनीति फिर तो पूरा हरियाणा कर रहा है, सारे किसान कर रहे हैं। अगर सोनिया दुल्हन कर रही है, गलत को गलत बताना, किसी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो कभी मेरी पार्टी के बारे में किसान आंदोलन में बात करी नहीं, संदीप सिंह के मामले में बात करी नहीं, पहलवानों के आंदोलन में बात करी नहीं, तो राजनीति कर कहां रही है सोनिया दुल्हन? सोनिया दुल्हन एक बार कहती है कि मुझे चंडीगढ़ जाना था, सोनिया दुल्हन अब कहती है कि मुझे नारनौंद कार्यक्रम में जाना था। इस प्रकार से मेरा 3 बजे तक की हमारी कॉल वहां थी। 3 बजे से मुझे यहाँ 1-1.5 घंटा लगना था। मेरे 4:30 बजे के कार्यक्रम थे, लेकिन मेरे ना तो वहां मुझे जाने दिया गया, ना यहाँ जाने दिया गया है, क्योंकि आज की सिर्फ 3 बजे तक की कॉल थी। उसके बाद सारे अपने अपने जो कार्यक्रम करने थे वहां करने वाले थे, तो यहाँ वापस आके मुझे ये कार्यक्रम करने थे। ना मुझे अम्बाड़ा जाने दिया गया और ना मुझे आज नारनौंद जाने दिया। सोनिया जी, ये भी तो हो सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आपको किसी प्रकार की कोई चोट न पहुंच जाए, इसलिए आपको घर में सेफ रखा गया है। ऐसा है जी, मुझे लगता है मुगलों के जमाने में नहीं जी रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें 75 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन फिर से मुझे ऐसी फीलिंग आती है जहां हमारी माताओं बहनों के साथ जो पर्दा प्रथा शुरू हुई थी ना, कि भाई ओले कटवा दो, कदे वो मुगल्स देख लें, ओले कटवा दो, कहीं वो लोग हमारी महिलाओं को उठा के नहीं ले जाएं, वो वाला काम कहाँ, 7 तालियां के भीतर बंद करो। तो जिसकी ये कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे ना बेटी पढ़ेगी ना ऐसे बचेगी। बचानी है तो उस मणिपुर का हाल सवारो, जहां 50-50 आदमी एक महिला को अपने आगे बिना कपड़ों के दौड़ाते हैं और उसके साथ क्या क्या कर्म करते हैं, वैसी वैसी वीडियो पे रोक रखाओ। अगर महिला बचानी है, अगर बेटी पढ़ानी है, बचानी है, तो उस महिला जो हमारी कोच है उसको न्याय दो, उसको सस्पेंड मत करो। अगर बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है और बेटी खिलानी है, तो उन हमारी महिला पहलवाना ने न्याय दो। सोनिया दुल्हन ने नजर बंद करके बेटी ना बच दी ना पढ़ दी। जी बिल्कुल, सोनिया दुल्हन का साफ तौर से कहना है कि सोनिया दुल्हन को नजरबंद करने से कोई फायदा नहीं होना है। अगर सरकार वास्तव में किसानों का भला चाहती है, प्रदेश का अच्छा करना चाहती है, तो निश्चित रूप से जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान देना होगा। इनकी तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि अगर किसानों की कॉल आती है तो वो हर हाल में वहां पर जाएंगी और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आखिरकार इनको कब घर से बाहर निकलने की अनुमति देता है या फिर यहां घर में ही कैद रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहेगा।